आफ्टर द कोलिजन। जर्नल केस डिस्कस करेंगे, एक ऐसा केस जिसमें हम लोग इलास्टिक कोलिजन की बात कर सके, इन इलास्टिक की भी और परफेक्टली इन इलास्टिक की भी। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आप लोगों ने कंसेप्ट बता दिया ना, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन तो क्या हो जाएगा, वो क्या बताया था, E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 U1 माइनस U2। वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन, वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन क्या था, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। आज हम वेलोसिटीज निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। मैंने पहले एक बार वेलोसिटी निकाल के दिखाई थी, वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन में निकाली थी मैंने वेलोसिटीज। उसमें क्या निकाला था, v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू u1 2m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, एक वेलोसिटी बच्चों हमने ये निकाली थी m2 माइनस m1 u2 प्लस 2m1 u1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। आज हम इन्हीं रिलेशंस को इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या करेंगे बच्चों, फाइंड आउट करेंगे। नीट में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, आपके आईआईटी में क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, मेरे पॉइंट लिख लो बच्चों, एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए। कर लिया? अब देखो नेक्स्ट आ गया आपका, देखो आपने बात करी थी एक रिलेशन की इन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में आपने एक रिलेशन की बात करी थी इन इलास्टिक कोलिजन। क्या बात करी थी आपने कि लीनियर मोमेंटम क्या रहता है बच्चों, कंजर्व। ये दो बॉडी है, ये इनिशियली किसी u1 वेलोसिटी से जा रही है जिसका मास m1 है, ये एक बॉडी है जो किसी u2 वेलोसिटी से जा रही है। आफ्टर द कोलिजन दे गेट सेपरेटेड and this is move with velocity v1 and this is move with velocity v2। ये बात हमने करी थी। तो इलास्टिक कोलिजन है या इनइलास्टिक है, लीनियर मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व। लीनियर मोमेंटम बच्चों क्या रहता है, ऑलवेज कंजर्व। तो क्या निकाला था हमने, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, अब m1 को इधर ले आओ तो ये बच जाएगा m1 u1, ये इधर आएगा तो m1 इसमें भी है बच्चों। करूँ क्या सोल्व, m1 u1 माइनस m1 v1, इसको m2 v2, ये इधर जाएगा तो माइनस m2 u2। तो ये क्या मिला, m1 कॉमन u1 माइनस v1, m2 कॉमन v2 माइनस u2। ठीक है बच्चों, फिर आपके इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहती है, कंजर्व। इन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन काइनेटिक एनर्जी आल्सो कंजर्व, आल्सो कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या रहती है आपकी, कंजर्व रहती है। तो क्या मिलेगा आपके पास उस केस में कि 1/2 m1 u1 का स्केयर, 1/2 m2 u2 का स्केयर, 1/2 m1 v1 का स्केयर, 1/2 m2 v2 का स्केयर। 1/2 से 1/2 कैंसिल, इस v1 को इधर ले आऊंगी तो m1 u1 का स्केयर, m1 v1 का स्केयर, m2 v2 का स्केयर माइनस m2 u2 का स्केयर। ये m1 कॉमन बच्चों यहाँ से, तो u1 का स्केयर माइनस v1 का स्केयर बराबर m2 v2 का स्केयर माइनस u2 का स्केयर। इसको थोड़ा तोड़ सकते हैं, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला बन गया ये, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको ऐसे लिख लूं बच्चों, u1 माइनस v1, u1 प्लस v1, v2 प्लस u2, v2 माइनस u2। ठीक है बच्चों, अब आपके पास दो रिलेशन है, एक रिलेशन ये है और एक रिलेशन ये है। ठीक है, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दो आप यहाँ से, क्या कर दोगे बच्चों, 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दोगे यहाँ से।
तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से मैं ऊपर से हटा दूं, नोट कर लो एक बार, कर लीजिए जल्दी से नोट, कर लिया, हटा दो ये। अब देखो बच्चों, 2 डिवाइडेड बाई m1 कर देंगे तो आपके पास क्या है, m1 u1 माइनस v1 u1 प्लस v1 m2 v2 माइनस u2 v2 प्लस u2, और इसको 2 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइड करना है इसको, m1 u1 माइनस v1 ये m2 v2 माइनस u2 v2 माइनस का u2। ठीक है, ठीक है बेटा। तो आपके पास देखो अब क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास m1 से m1 कैंसिल, u1 v1 माइनस v1 कैंसिल, ठीक है, m2 से m2 कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो क्या मिला था बच्चों आपको, u1 v1 बराबर v2 प्लस u2। इसको मैं ऐसे लिख लूं, u2 को इधर ले आओ, u1 माइनस u2 v2 माइनस v1। देखो ये रिलेशन कब आया बच्चों, जब आपने इलास्टिक कोलिजन की बात करी, जब आपने परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात, मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या हो जाता है बच्चों उस केस में 1। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जस्ट हमें ये बताता है कि कौन से टाइप का कोलिजन हुआ, जस्ट हमें क्या बताता है बच्चों कि कौन से टाइप का कोलिजन हुआ। तो देखो अगर मैं इस रिलेशन को बच्चों यहां से लिखूं, आपके पास ये देखिए यहां से कि अगर आप ये लिखे E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 u1 माइनस u2, तो देखो जब E1 है तो क्या आया, v2 माइनस v1 u1 माइनस u2, यही रिलेशन आया ना बच्चों। तो ये रिलेशन, इन दोनों का रेशियो ही क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बेसिकली समझ आया क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इतनी बात समझ आई। अब एक बात सुनो बच्चों, अब अगर मैं ये केस मैंने डिस्कस कर लिया था, यहाँ से मैंने v1 और v2 निकाल ली थी आपकी, अब मैं अगर जर्नल निकालू, मुझे निकाले वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, मुझे क्या निकाले, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये नोट कर लो बच्चों एक बार, तो देखिए कैसे निकालेंगे, नोट कर लिया बेटा, हो गया। अब देखो इसको हटा रही हूं मैं एक बार, अब देखो यहां से आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, वेलोसिटीज इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वेलोसिटीज इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो देखो क्या था बच्चों, A इज इक्वल टू v2 माइनस v1 u1 माइनस u2, तो मैं यहाँ से क्या कर दूंगी, v2 माइनस v1 e इंटू u1 माइनस u2, ए की वैल्यू 1 नहीं ली इस बार मैंने, ठीक है, तो यहाँ से v2 क्या आया बच्चों, v1 प्लस e इंटू u1 माइनस u2। अब जैसे आपने पीछे सोल्व करा था कि लीनियर मोमेंटम तो ऑलवेज कंजर्व है, चाहे किसी भी टाइप का कोलिजन हो, चाहे इलास्टिक हो, चाहे पार्शियल इलास्टिक, इलास्टिक हो, चाहे परफेक्टली इनइलास्टिक हो, तो लीनियर मोमेंटम क्या रहता है बच्चों, कंजर्व। तो एज लीनियर मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व, ठीक है। सो क्या लिखेंगे बच्चों, m1 u1 m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। अब यहां से बच्चों आपने v2 निकाल रखी, इसको 1 कह दो, इसको 2, ठीक है, तो v2 की वैल्यू यहां रख दो बच्चों, ठीक है, तो क्या देगा, यूजिंग 1 into 1 को 2 में क्या कर लो बच्चों, यूज कर लो, तो क्या मिलेगा, m1 u1 m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2 की वैल्यू क्या है, ये रही बच्चों
V1 प्लस E इंटू U1 माइनस U2। ठीक है बेटा, अब यहां से इसको मल्टीप्लाई कर दो, M1 U1 M2 U2। ठीक है, क्या बन जाएगा, M1 V1 प्लस M2 V1 प्लस M2 E U1, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करूंगी, माइनस M2 E U2। बताइए बच्चों, यहाँ तक समझ आया? मैसेज करिए बेटा एक बार, बताओ यहाँ तक समझ आया? बताइए, मैसेज करिए। ये नहीं करवाया अर्श बेटा मैंने, और विपुल अब ये स्टार्टिंग है बेटा इसका, ये अभी इसका वो मैंने बेसिक बताया था, अभी ये इसका स्टार्टिंग ही है बेटा। ठीक है, ये स्टार्ट ही हुआ है जस्ट। ओके, देखो बेटा, तो क्या मिला यहां से, ये M1 U। अब मैं वेलोसिटीज निकाल रही हूँ बच्चों इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, तो मैंने लीनियर मोमेंटम तो सारे कोलिजन में क्या होता है बच्चों, कंजर्व। तो यहां से मैंने कोफिशिएंट, देखो वेलोसिटी का कोफिशिएंट मैंने E की फॉर्म में लिया है, और पहले मैंने क्या लिया था, E को 1 ले लिया था। मैंने सिर्फ इलास्टिक कोलिजन की बात करी थी वहां पे। ठीक है बेटा, बताओ यहां तक क्लियर हुआ सभी बच्चों को? ये नोट करो यहां तक बेटा। कर लिया? अब मैं ऊपर से हटा रही हूं, अब इसको सोल्व करते हैं। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये क्या मिला बच्चों, M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 V1 M2 V1 प्लस M2 E U1 माइनस M2 E U2। ठीक है बेटा, ये आपको मिल गया। अब आपको क्या करना है, यहां से अब ये उधर ले आओ। यहाँ पे तो देखो ये M1 V1 ये कॉमन है, M1 प्लस M2, ये V1 कॉमन है, V1 ही निकालना है हमें, ये इधर आ जाएगा आपके पास। तो जब ये आपके पास इधर आएगा तो देखिए क्या बच्चों, इधर से पहले इसको लिख लो, M1 U1 प्लस M2 U2 माइनस M2 E U1 प्लस M2 E U2। मैं इनको इधर ले गई तो ये इधर गया तो माइनस, ये इधर गया तो प्लस। इस साइड क्या है, ये V1 दोनों में कॉमन आ गया, M1 प्लस M2 इंटू बच्चों V1। ठीक है, अब देखो ये U1 इसमें भी है, ये U1 इसमें भी है, तो इन दोनों टर्म से U1 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, M1 माइनस M2 EM2 इंटू U1। क्या आया, EM2 इंटू U1। इसी तरह देखो इसमें और इसमें U2 कॉमन है तो क्या आ जाएगा बच्चों, M2 प्लस EM2। मैं M2 को कॉमन नहीं लिख रही हूं अभी, M2 इंटू EM2, ये EM2 है, ठीक है, इंटू U2 बराबर M1 प्लस M2 इंटू V1। अब V1 को एक साइड रख लो, ये बाकी सब नीचे आ जाएगा, V1 मैं ऐसे लिख दूं, M1 प्लस M2 इंटू V1, लेफ्ट राइट कैसे लिख लो, M1 माइनस EM2 इंटू U1 प्लस M2 प्लस EM2 इंटू U2। M2 को कॉमन मैं नहीं ले रही हूँ जानबूझ के, क्योंकि आगे केस आएगा आपके पास। ठीक है, तो V1 इज इक्वल टू M1 माइनस EM2 इंटू U1 प्लस M2 प्लस EM2 इंटू U2 डिवाइडेड बाई क्या आ गया बच्चों, यहां से आपके पास M1 प्लस में M2, क्या आ जाएगा बच्चों, M1 प्लस में M2। तो ये क्या आ गया बच्चों, V1। सिमिलरली जैसे आपने V2 की वैल्यू पुट करी तो V1 मिला, अगर V1 की वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, V2। एक बार इसको नोट करिए बच्चों, बताइए समझ आया, मैसेज करिए समझ आया बेटा, बताइए बेटा ये
कितना समझ आया नहीं आया? ओके, नोट करिए बेटा। ओके बेटा। ये दूसरा केस तुम प्रैक्टिस कर लेना, मैं एज इट इज बता देती हूँ कैसे आएगा। नोट हो गया? अब देखो, अब जैसे आपने, अब देखो मैं दोबारा से बता रही हूँ एक बार, यही केस सेम। अगर जैसे आपने ये निकाला था, E क्या था, V2 माइनस V1 E इंटू U1 माइनस U2, यही था ना। यहां से पिछली बार V2 निकाला था, इस बार V1 निकाल लो। इस बार क्या निकाल लोगे? V1। तो ये V2 ये क्या बन जाएगा, V2 माइनस E U1 माइनस U2 बराबर V1। तो ये V1 की वैल्यू को इसमें रख दो, इसको आपकी बार 3 मान लो, और M1 U1 according to law of conservation of linear momentum, according to law of conservation of linear momentum, according to law of conservation, M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 V1 M2 V2। आपकी बारी, इस V1 की वैल्यू यहाँ रख देना, तो V1 की वैल्यू रख के वही एडजस्ट कर लोगे, तो V2 की वैल्यू आ जाएगी वहां से। और वो V2 की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, M2 माइनस E M1 इंटू U2 प्लस M1 प्लस E M1 इंटू U1 डिवाइडेड बाई, ये आपका होमवर्क है, सेल्फ स्टडी करना। क्या बता दिया मैंने, कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यूज पुट करके जैसे पहले वाला केस करा ऐसे ही करना है। यहां से क्या करोगे बच्चों, ये V1 की वैल्यू यहाँ रख देना, ठीक है। एडजस्ट करके सारे टर्म्स को एक साइड लाओगे, तो ये V1 मिला था पहले, जब V2 पुट करा था तो V1 मिला, V1 पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों, V2। तो ये आ जाएगी V2 वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो ये क्या है बच्चों, V2 वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। बताओ समझ आया? मैसेज करिए हाँ। अगर मैं यहां से बात करूं इलास्टिक कोलिजन की, अगर मैं किसकी बात करूं बच्चों, इलास्टिक कोलिजन की, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा बच्चों, E की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इस रिलेशन में कुछ नहीं करना, जहां पे भी E है ना वहां 1 रख दो, जहां पर भी E की वैल्यू है फॉर इलास्टिक कोलिजन, फॉर इलास्टिक कोलिजन, फॉर इलास्टिक कोलिजन E की वैल्यू क्या रख दो बच्चों, 1 रख दो। तो क्या मिलेगा बेटा, V2 की वैल्यू M2 माइनस M1 U2 प्लस E की वैल्यू 1 रखोगे तो M1 प्लस M1 2M1 हो जाएगा, 2M1 U1 M1 प्लस M2, ठीक है। इसी तरह V1 निकालो, ऊपर से हटा दूं मैं ये, ठीक है। इसी तरह क्या निकालोगे बच्चों, यहां से आप V1 क्या निकालोगे, V1 की वैल्यू निकालोगे तो क्या बन जाएगी, M1 माइनस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 U2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, और V2 कितना आया, M2 माइनस M1 U2 2M1 U1 M1 प्लस M2, यही आया बच्चों आपका, ठीक है। जैसा कि तुमने इलास्टिक कोलिजन में निकाला था, ये जनरल केस आ गया अब आपके पास। अगर मैं बात करूं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की, ये इलास्टिक कोलिजन का केस, ठीक है। मैं V2 को दोबारा लिख रही हूँ नीचे, ये नोट कर लो इतना, V2 की वैल्यू लिख रही हूँ मैं M2 माइनस E M1 इंटू U2, जो मैंने हटा दिया था आपका, M1 प्लस E M1 इंटू U1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, ठीक है। ये केस करोगे, इलास्टिक कोलिजन वाला केस लिखो, ये फॉर इलास्टिक कोलिजन आया बच्चों, जिसमें E की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 1। फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन E की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, 1। अब बात करेंगे इसमें बच्चों
फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ये ऊपर वाला केस लिखिए जल्दी से। अब देखो मैं यहां से हटा दूं, मैं इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ ये वैल्यूज आपकी, फिर थोड़ी सी आपके पास V1 कितना आ जाएगा बच्चों, M1 माइनस EM2 U1 प्लस M2 प्लस EM2 U2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। V2 कितना है बच्चों, M2 माइनस EM1 U2 प्लस 2M1 U1 2 नहीं M1 प्लस EM1 इंटू U1। ठीक है, अब इस केस की किसके लिए बात करेंगे, फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। फॉर इनइलास्टिक कोलिजन, फॉर perfectly in elastic collision। और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन बच्चों ई की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। ई की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। जैसे मड ऑन द वॉल, दीवार पे कीचड़ मारो, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन वो होता है जिसमें आफ्टर द कोलिजन दोनों बॉडीज कॉमन वेलोसिटी से मूव करती है। आफ्टर द कोलिजन दोनों बॉडी क्या करती है बच्चों, कॉमन वेलोसिटी से मूव करती है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, V2 की वैल्यू यहां से बच्चों, V1 की वैल्यू, E तो जीरो, तो क्या बचा M1 U1, M1 U1, यहां भी E जीरो, तो क्या बचा M2 U2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस में M2। इसी तरह V2 की वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों, M2 माइनस EM1, E की वैल्यू जीरो, M2 U2 प्लस M1 U1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। देखो दोनों बॉडीज एक कॉमन वेलोसिटी V से चल रही है ना, क्योंकि देखो V1 बराबर V2 आया है, नहीं आया यहाँ से। ये तो कहते हैं ना कि आफ्टर द कोलिजन बोथ द बॉडीज आर मूव कॉमन वेलोसिटी, मतलब V1 बराबर है किसके, V2 बराबर है V के। तो देखो V1 भी वही वैल्यू है और V2 की वैल्यू वही आई ना बच्चों। देखो ये चीजें जो आपको कह रहे थे ये मैथमेटिकली जर्नल एक्सप्रेशन से प्रूव हुई ना ये बात। बताओ ये बात कंसेप्ट क्लियर हुआ बच्चा या नहीं, एक बार मैसेज करिए। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चा, बताओ, मैसेज करो बेटा। बोलिए बेटा एक बार मैसेज करिए। अब देखो एक जर्नल केस आता है आपका, जो न्यूमेरिकल्स में भी मिलेगा, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी काफी मिलता है आपका। ठीक है, हटा दो इसको। जब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 से E के बीच में होता है, व्हेन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन 0 एंड E। ठीक है, E जो है ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 के बीच में कुछ वैल्यू क्या करती है, उसकी लाई करती है। ठीक है, फॉर पार्शियली इलास्टिक एंड पार्शियली इनइलास्टिक, इनइलास्टिक। तो इस केस में देखिए बच्चों, अगर मान लिया आपके पास केस देखिए एक जर्नल, ये एक बॉडी है जिसका मास M2 है, ये U2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। ये एक बॉडी है जिसका मास M1 है और ये रेस्ट में है, तो U1 क्या हो गया बच्चों, जीरो। U1 क्या हो गया बच्चों, जीरो। U1 यहां से क्या हो जाएगा बेटा, आपके पास जीरो हो जाएगा आफ्टर द कोलिजन। ये सिचुएशन है बच्चों इसकी बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन ये दोनों अलग अलग, ये किसी वेलोसिटी V2 से मूव करती है और ये किसी वेलोसिटी V1 से मूव करती है। ये कब है, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन। ठीक है, तो आपके पास वेलोसिटीज क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी V1 एंड
v2। तो u1 मान लिया आपके क्या है 0 है। देखो यहाँ पे मान रेस्ट में मतलब u1 क्या बच्चों 0, तो v1 क्या बन जाएगी यहाँ से v1 देखो बच्चों क्या बन जाएगी, u1 तो 0 हो गया इसमें, तो ये पूरी टर्म 0, तो यहाँ से क्या बचेगा। और इस केस में बेटा ये ध्यान रखना कि m1 बराबर है m2 बराबर m के। इस केस में बॉडीज का मास आपस में क्या है बच्चों इक्वल है। If two bodies are mass are equal, then ये कंडीशन कब है कि मासेस क्या इक्वल है और एक बॉडी को रेस्ट में और दूसरी आके उसको स्ट्राइक कर रही है, ठीक है। तो देखो m1 और m2 सब बराबर है, तो यहाँ से ये m लिख लूं मैं इसको, ये यहाँ से बच्चों देखो m बाहर आ जाएगा, m बाहर आ जाएगा ना ये, अरे m2 m के बराबर है, तो ये बना आपके पास 1 प्लस e इंटू u2, और ये m प्लस m क्या बन जाएगा बच्चों 2m, m से m मर गया तो क्या आया 1 प्लस e डिवाइड बाई 2 इंटू u2। इसी तरह v2 निकालोगे बच्चों, तो यहाँ से देखो u1 0 है, ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों 0, क्योंकि u1 ये वाली बॉडी किस में मानी मैंने रेस्ट में, तो क्या मिलेगा बच्चों यहाँ से m बार 1 माइनस e, मास सबका m है इंटू u2 डिवाइडेड बाई 2m, m से m मर गया तो क्या आया 1 माइनस e डिवाइडेड बाई 2 इंटू u2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू u2। तो ये क्या आएगी जब दो बॉडीज क्या है बच्चों आपकी रेस्ट मास सेम है, दो बॉडीज का मास सेम है और पहली बॉडी रेस्ट में है इनिशियली और दूसरी बॉडी किसी u2 वेलोसिटी से मूव कर रही है, उस सिचुएशन में ये जब आफ्टर द कोलिजन ये किसी वेलोसिटी v2 से मूव करता है और ये किसी वेलोसिटी v1 से मूव करता है, तो वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन बच्चों ये हो गई आपकी ये वाली वेलोसिटीज, ये क्या हो जाएगी वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन। तो ये रिजल्ट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डायरेक्ट पूछा हुआ है, ये रिजल्ट आपसे डायरेक्ट पूछा हुआ है, इसका न्यूमेरिकल भी करवाऊंगी, इतना नोट करिए। बताइए समझ आया या नहीं आया इतना बच्चों, बोले बेटा इतने मैसेज करिए, इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ओके बेटा नोट करो एक बार जल्दी से इसको, फिर न्यूमेरिकल देखो इस पे बेस्ड एक। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए बच्चों, साउंड सही आ रही है बच्चों। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, ए बॉल ऑफ मास m, एक बॉल है जिसका मास क्या है m, मूविंग विद ए स्पीड v, मेक्स ए हेड ऑन कोलिजन। ये एक बॉल है जिसका मास m है, ये किसी स्पीड v से मूव कर रही है, मेक्स ए हेड ऑन कोलिजन। दूसरी बॉल मेक्स ए हेड ऑन कोलिजन विद आइडेंटिकल बॉल विच इज एट रेस्ट। एक दूसरी बॉल है जिसका मास m है लेकिन वो किस में है बच्चों रेस्ट में है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए u2 कह दूं, इसको मैं थोड़ी देर के लिए v1 कह देती हूँ, ये क्या आपका 0, ठीक है। और वो कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का कितना है 3/4, 3/4 ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, क्या निकालना है बच्चों आपको, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या करना है फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे करेंगे, क्वेश्चन नोट कर लिया सभी ने, सारे बच्चे क्वेश्चन नोट कर लिया, क्वेश्चन नोट कर लीजिए एक बार। आफ्टर द कोलिजन ये किसी v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये किसी v1 वेलोसिटी से, तो ये केस अभी हमने डिस्कस करा है कि जब u1 0 था तो v1 कितना निकाला था बच्चों आप लोगों ने 1 माइनस e/2 इंटू u2, और v2 कितना निकाला था आप लोगों ने, ये निकाला था ना, अभी क्या वैल्यू थी आपके पास, v1 में प्लस था और v2 में क्या था 1 माइनस e डिवाइड बाई 2 इंटू u2। अभी निकाली थी ये वैल्यूज बच्चों आपने कि जब एक बॉडी सेकंड बॉडी रेस्ट में है, फर्स्ट मूव कर रही है,
तो 1 प्लस ई बाई टू इंटू यू टू, 1 माइनस ई बाई टू इंटू डू टू। ये वैल्यूज बच्चों आपने निकाली थी अभी, और मास कैसा था, सेम था। m1 बराबर था m2 बराबर m2, इसमें भी एक आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब उसका मास क्या है बच्चों, सेम है। मास क्या है बच्चों, उनका आपस में सेम है। ठीक है, अब उसने क्या दिया बच्चों यहाँ से हमें कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी 3/4 है किसका, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का। तो क्या लिखोगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/2m v1 का स्क्वायर 1/2m v2 का स्क्वायर बराबर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 3/4 इंटू, एक तो 3/4 इंटू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रही, ये सब बातें क्वेश्चन में बच्चों गिवन है। तो कितना आ जाएगा ये आपके पास, 1/2 m u2 का स्क्वायर प्लस 1/2 m u1 का स्क्वायर। u1 तो 0 है तो ये वाला फैक्टर तो 0 हो गया। ठीक है, इतना नोट करो जल्दी से। अब यहाँ पे एक बात याद रखना, u2 को क्वेश्चन में v दे रखा है, u2 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है, v। देखो ये दे रखी है, तो हम यहाँ पे v रख देंगे। u2 बराबर है किसको बच्चों, v के, तो मैं इस u2 की जगह क्या रख दूंगी, v रख दूंगी। ठीक है, ये हटा दो क्वेश्चन ऊपर से, तो ये क्या आ जाएगा बेटा यहां से आपका v1 को क्या लिख दोगे, 1 प्लस e इंटू वी डिवाइड बाई 2, और v2 को क्या लिख दोगे, 1 माइनस e डिवाइड बाई 2 इंटू वी। ठीक है बच्चों, मैंने u2 को v लिख दिया। अब यहां से देखो 1/2 से 1/2 ये आपस में कैंसिल, ये तो फैक्टर 0 हो गया। ठीक है, तो 1/2 m से 1/2 m थ्रू आउट आपका क्या हो गया बच्चों, कैंसिल। तो क्या बचा ये, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर, इसको फ्रॉम 1 कह दो, इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो, इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो, बाद में लिखा है। ठीक है, तो आप लिखो नाउ फ्रॉम 1 से लिख रही हूं इससे, तो v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर बराबर 3/4 u2 का स्क्वायर, 3/4 u2 का स्क्वायर। ठीक है, अब v1 की वैल्यू देखो ये रही आपके पास, पूछा क्या है क्वेश्चन में, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस e डिवाइडेड बाई 2 इंटू वी का स्क्वायर। ठीक है, बराबर 3/4 u2 किसके बराबर है, v के, u2 किसके बराबर है बच्चों, v के, तो ये क्या बन जाएगा, v का स्क्वायर, u2 बराबर है किसके, v के। इतना नोट करिए जल्दी से, समझ आ रहा है इतना सभी को, बताइए। समझ आ रहा है बेटा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, आगे सॉल्व करते हैं, इसको हटा दो सब मैं यहां से। ठीक है, तो क्या मिला बच्चों यहां से, ये 1 प्लस e का स्क्वायर, ये v स्क्वायर और डिवाइड बाई 4, ये 1 माइनस e का स्क्वायर, ये v स्क्वायर डिवाइड बाई 4, 3/4 v का स्क्वायर। देखो v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल, ये समझ आता है ना कैसे कैंसिल होगा, कॉमन ले लोगे v स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। 4 से 4 भी बच्चों कैंसिल, तो क्या बचा, 1 प्लस e का स्क्वायर प्लस 1 माइनस e का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3। अब इसको बेटा एक बार थोड़ा सा सॉल्व कर लो, इसको खोल लो, 1 a प्लस b का स्क्वायर, ये a माइनस b का स्क्वायर, तो 1 प्लस e स्क्वायर प्लस 2e प्लस 1 प्लस e स्क्वायर माइनस का 2e बराबर 3। तो देखो 2e से 2e मर गया, 1 प्लस 1 2 प्लस 2e का स्क्वायर बराबर 3, तो 2e का स्क्वायर बराबर 3 माइनस 2, तो कितना आया, यहाँ से आपके पास ये कितना आ गया यहाँ से, तो 2e का स्क्वायर बराबर 1, e स्क्वायर बराबर 1/2
तो ये की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1/√2। यही आपको निकालना था, यही कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बच्चों आपको फाइंड आउट करना था कि ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 1/√2 हो जाएगी। ठीक है, बताइए क्लियर हुआ? ये आपका जो कंसेप्ट है आपके नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे कंसेप्ट। ठीक है, तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया आज के टॉपिक से। पिछला जो पढ़ा था बेसिक पढ़ा था, इसमें मैंने पूरा कंक्लूजन दोबारा से करवा दिया आपको। नोट करिए, फिर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं एक बार। इसको हो गया नोट? नेक्स्ट देखिए बच्चों, आगे देखो, एक नोट लिखिए, एक बार नोट डालिए। इफ नोट डालिए, इफ मास ऑफ वन बॉडी, नोट डालिए, इफ मास ऑफ वन बॉडी इज वेरी लार्ज, वेरी वेरी लार्ज, if mass of one body is very very large या very very greater, very very greater लिख लो, greater than that of the other, than that of the other। एक बॉडी का मास दूसरी बॉडी से बहुत ज्यादा है। ठीक है, जैसे मैं बॉल को फर्श पे मारूं या मैं बॉल को दीवार पे मारूं, तो बॉल के कंपैरिजन में दीवार का मास क्या है बच्चों, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, देन आफ्टर द कोलिजन, देन आफ्टर द कोलिजन, then after the collision velocity of heavy body does not change, velocity of heavy body does not change, velocity of heavy body does not change। ठीक है, whether the collision is elastic, whether the collision is elastic or inelastic, inelastic। एक बॉडी का मास अगर दूसरे के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है तो आपके पास कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। हैवी बॉडी की जैसे दीवार है, बॉल को दीवार पे मारोगे तो दीवार की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, चाहे कोलिजन इलास्टिक हो चाहे आपका कोलिजन इनइलास्टिक हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखिए, इन द शोन फिगर। ये मान लिया आपके पास एक बॉल है बच्चों, ये वैसे मैं ड्राइव भी करवाऊंगी इसका डेरिवेशन, मैं डायरेक्ट लिखवा रही हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए शॉर्ट में, बाकी हम डेरिवेशन भी करेंगे इसका। ठीक है, ये एक बॉल है h हाइट पे। ठीक है, ये फ्लोर है, फर्श है, यहाँ पे फ्लोर है आपका। ये बॉल यहाँ से ऐसे मार रहे, बॉल को ऐसे मारा वो ऊपर आई, ऐसे मारा वो ऊपर आई, ऐसे इनफाइनाइट टाइम, एंड टाइम उसको ऐसे कर रहे हैं, तो उसकी हाइट एंड टाइम तक कितनी हाइट गेन करेगा, कितनी वेलोसिटी होगी, क्या कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हो सकता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो ये एक फिगर दे रखी है जिसमें ये बॉल है, इसको यहाँ से h हाइट से फेंका गया फर्श के ऊपर, फ्लोर के ऊपर। ठीक है, तो कह रहा है आपसे, इन द शोन फिगर इफ E इज द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। नोट नंबर 2, in the shown figure, ये फिगर दी हुई है, if E is the coefficient of restitution, E is the coefficient of restitution between the ball and the ground, between the ball and the ground, ग्राउंड कह दो, फ्लोर कह दो, ग्राउंड कह दो या बॉल कह दो। देन आफ्टर द कोलिजन,
then after the collision क्या होगा बच्चों, with the floor, after the collision with the floor speed of ball will remains with the ground, speed of ball remains e की पावर n इंटू वी नोट और e की पावर n इंटू रूट 2gh। या तो ये कह दिया वी नोट की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, देखो ये रेस्ट में है तो v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर 2gh लगाएंगे तो ये 0, तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 2gh। जब यहाँ से इसको फेंकेंगे तो ग्राउंड पे टच करने से पहले बॉल की वेलोसिटी कितनी है 2gh, जिसको मैंने v नोट कह दिया, जिसको मैंने क्या कह दिया v नोट। तो v नोट की वैल्यू क्या होगी e की पावर n इंटू 2, या v नोट क्या रूट 2gh, तो उसकी वैल्यू क्या कर देंगे बच्चों रख देंगे। एंड इट विल गो अप टू ए हाइट e की पावर 2n इंटू h, e की पावर 2n इंटू h, मतलब h डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी e की पावर 2n इंटू h। अब ये दोनों न्यूमेरिकल भी हैं आपके, तो आप शॉर्ट में तो इनके रिजल्ट याद रखेंगे, बाकी इसका डेरिवेशन भी हम करेंगे बच्चों अभी, बाकी इसका डेरिवेशन भी हम अभी करेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, जैसे आपके पास ये बॉल है एक, ठीक है, इस बॉल की ये फर्श है नीचे जिसपे मैं खड़ी हूं, h हाइट से छोड़ा, ये ऊपर आई, h ऊपर आई, फिर मारा, फिर ऊपर आई, तो जब देखो जब छोड़ा तो ऊपर रेस्ट में थी, वो जस्ट उससे टकराने से पहले, जस्ट इससे टकराने से पहले वो किसी भी वेलोसिटी से नीचे आ रही है, तो वो भी वेलोसिटी कितनी है रूट 2gh, ठीक है। वो टकरा के ऊपर गई तो रेस्ट में आएगी एक टाइम के लिए, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर, फिर नीचे, तो कितने टाइम से ऊपर या नीचे हो रही है। दिस इज द मीनिंग ऑफ कोएफिशिएंट e की पावर n। अब ये न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल करोगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, हो गया। अब देखो बच्चों, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स क्या करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, क्या बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन की, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट और सीख लो बच्चों। जब कोलिजन होता है, जैसे दो बॉल्स है, इनको आपस में क्या होगा बच्चों कोलिजन, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो तो क्या होगा, देखो इसका एक ये ऐसे टकराएंगे ना आके, देखो ये इधर आई और ये इधर गई, ऐसे टकराई, तो वाई डायरेक्शन में इधर इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में कोई कंपोनेंट चेंज नहीं होगा मोमेंटम का, देखो तो इस डायरेक्शन को इफेक्ट ही नहीं होगा, सिर्फ किधर होगा ऐसे इस डायरेक्शन, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसको बोलते हैं बच्चों कॉमन नॉर्मल, इसको बोलते हैं कॉमन टेंजेंट। तो क्या लिखेंगे, देयर इज नो कंपोनेंट चेंज अलोंग द कॉमन टेंजेंट। टेंजेंट के अलोंग मोमेंटम इंपल्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इंपल्स या मोमेंटम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, किधर होता है इफेक्ट होता है बच्चों कॉमन नॉर्मल के अलोंग, कॉमन नॉर्मल के अलोंग। तो जो हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की डेफिनेशन देते हैं ना कि v2 माइनस v1 e इंटू u1 माइनस v2, ये किधर होती है बच्चों अलोंग कॉमन नॉर्मल, अलोंग कॉमन नॉर्मल, मतलब जिधर कॉमन नॉर्मल होगा, जिधर बॉल ऐसे आके टकराएंगे, उधर हम क्या लिख सकते हैं वेलोसिटी के साथ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। वेलोसिटी के साथ क्या ले सकते हैं बच्चों e कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्या याद रखोगे न्यूमेरिकल्स में बच्चों कि अलोंग द कॉमन नॉर्मल वेलोसिटी के साथ क्या लेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, अलोंग द कॉमन नॉर्मल वी टेक द e कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विद द वेलोसिटी, e बी द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विद द वेलोसिटी, ठीक है। क्योंकि जब बॉल ऐसे टकरा रही है तो इस डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा, ना इधर ना इधर, सिर्फ किधर हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसको बोलते हैं कॉमन नॉर्मल, और इसको क्या बोलते हैं टेंजेंशियल या कॉमन टेंजेंट। तो जो ई कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो बच्चे लेते हैं वो किधर लेते हैं अलोंग द कॉमन नॉर्मल, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो ए बॉल ड्रॉप फ्रॉम ए सीलिंग ऑफ ए रूम, एक बॉल है उसको छत से नीचे फेंका गया, छत से किधर फेंका गया है नीचे,
एंड आफ्टर रिबाउंडिंग ट्वाइस। ये बच्चों एक बार नोट कर लो, आप लोग जल्दी नोट कर लो, फिर मैं हटा रही हूँ इसको। ये नोट कर लिया, बाकी इसकी डिटेल मैं नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से बताऊंगी, अभी इतना ध्यान रखो। लिख लिया। अब देखो बच्चों, ये घर की छत है आपके पास, सीलिंग मतलब घर की छत। घर की छत से किसी बॉल को फेंका गया है। ये हाइट मान लिया आपके पास कितनी है, h है। ये हाइट कितनी है आपकी, h है। ठीक है, पूरी हाइट कितनी है आपकी, h है। ठीक है, ये सीलिंग ऑफ रूम है। ठीक है, सीलिंग आपकी घर की। तो कह रहा है ए बॉल ड्रॉप फ्रॉम ए सीलिंग ऑफ ए रूम आफ्टर रिबाउंडिंग ट्वाइस। ये ग्राउंड पे आई और वापस गई, फिर आई, फिर ऐसे गई। आफ्टर रिबाउंडिंग ट्वाइस, 2 बार हुआ, 2 बार रिबाउंड हुई यहाँ से। वो किसी कहां तक जाती है, किसी h डैश हाइट तक जाती है। कितनी हाइट तक जाती है बच्चों, वो h डैश हाइट तक मान लिया मैंने। रिबाउंडिंग ट्वाइस फ्रॉम द फ्लोर रीचेस द हाइट इक्वल टू द हाफ ऑफ द सीलिंग। ये टोटल जो हाइट है ना, तो ये h डैश है, इसकी हाफ है। ये h डैश इसकी क्या है बच्चों, हाफ है। सो हमें ये निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इतना होगा। मैं सारे केस प्रूव करूंगी। आल्सो प्रूव वेलोसिटी जो होगी वो ये होगी, आल्सो प्रूव e की पावर 2 रूट जी टी जी एच। ठीक है, आल्सो प्रूव दैट h डैश होगा वो e की पावर 2n इंटू h होगा। ये सारे रिजल्ट मैं प्रूव करूंगी बच्चों यहाँ पे। ठीक है, जो मैंने आपको पिछले नोट में लिखवाया था। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी बच्चों सभी को। बताइए एक बार, इतने में लिख लीजिए एक बार जल्दी से इतना बच्चा। लिख लीजिए बच्चों एक बार इसको जल्दी से। लिख लिया। अब देखो यहाँ से, जब ये अच्छा, ये तो मैंने समझाया नहीं अभी आपको। स्पीड बिफोर द इम्पैक्ट। देखो ये बॉल आई और पहले इम्पैक्ट से पहले ये बॉल छत से इधर आई। इम्पैक्ट मतलब टकराने से पहले, ग्राउंड से टकराने से पहले स्पीड कितनी हो जाएगी, रूट 2gh हो जाएगी इस फॉर्मूले से। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2gh। जब बॉल यहाँ पे है तो u क्या है बच्चों, 0 है। तो v स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, v स्क्वायर कितना हो गया 2gh। तो v की वैल्यू कितनी होगी 2gh का अंडर रूट। तो बिफोर इम्पैक्ट, इम्पैक्ट इससे टकराने से जस्ट पहले वेलोसिटी ऑफ द बॉल कितनी है, रूट 2gh। अब बॉल ऐसे आएगी और इससे टकरा के ऐसे जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या बताया अभी, कॉमन नॉर्मल के हम लोग, तो बॉल ऐसे आई, ऐसे टकरा के ऐसे, तो कॉमन नॉर्मल के लोग कोलिजन हुआ। कॉमन नॉर्मल के लोग क्या हुआ, कोलिजन। तो लोग कॉमन नॉर्मल वेलोसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। वेलोसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। नहीं आया समझ में, देखो कैसे प्रूव कर सकते हो इस रिलेशन से। मैंने क्या लिख दिया, वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन क्या हो जाएगी, e इज इक्वल टू रूट 2gh। e इज इक्वल टू रूट 2gh। कैसे आया देखो एक बार, ये रिलेशन सबको पता है कि v2 माइनस u1 e इंटू u1 माइनस u2। ये बॉल u1 है, बॉल u1 है, ग्राउंड आपका u2 है। तो u2 तो ग्राउंड तो पहले भी रेस्ट में ही है, ग्राउंड तो बिफोर कोलिजन भी रेस्ट में है, और आफ्टर कोलिजन भी ग्राउंड किस में रहेगा बच्चों, रेस्ट में। कोलिजन तो फर्स्ट तो मूव नहीं करेगा ना, तो v2 भी 0 और u2 भी क्या होगी बच्चों, 0। तो क्या बचा, माइनस v1 बराबर e इंटू u1। ठीक है, अब ये बॉल किधर आ रही है, u1, देखो नीचे आ रही है इस लेवल से। तो नीचे देखो, अकॉर्डिंग टू साइन ऑफ कन्वेंशन की बात करते हो तो ये वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव वेलोसिटी की। वेलोसिटी की वैल्यू कैसी हो जाएगी बच्चों, नेगेटिव। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया कि माइनस माइनस, ये भी माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो v1 क्या है, e इंटू u1। तो आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन, ठीक है, तो आपके पास देखो आफ्टर द कोलिजन ये आई और ये इससे टकरा के ऐसे जाएगी। तो देखो वैसे भी नेगेटिव साइन सिर्फ ये बता रहा है कि इससे रिवर्स डायरेक्शन में जा रही है। ये नेगेटिव साइन क्या बताता है बच्चों, जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में और कुछ नहीं। ठीक है, तो v1 क्या है, e इंटू u1। तो e इंटू u1 कितना है, देखो यही वेलोसिटी से तो बॉल इधर मूव कर रही थी, इधर इस वेलोसिटी से नीचे। अरे बॉल इनिशियली u0 था तो किसी v1 वेलोसिटी से नीचे आई, तो इसी वेलोसिटी से तो बॉल नीचे आ रही है। तो e से क्या कर दोगे बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। e कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से इसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। अब समझ आया कैसे कर रहे हैं, या फिर सीधा याद रखो कि कोलिजन किधर होता है, अलोंग कॉमन नॉर्मल। तो जिधर भी अलोंग द कॉमन नॉर्मल कोएफिशिएंट वेलोसिटी को कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। अलोंग द कॉमन नॉर्मल वेलोसिटी को
ई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। फिर भी नहीं यार, देखो मैंने इस रिलेशन से करके बताया, ये रिलेशन यही है, ये रिलेटिव वेलोसिटीज होंगी आपस में। बॉल आई टकराई तो ग्राउंड और बॉल के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी है, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है बच्चों। तो रिलेटिव वेलोसिटीज का क्या रिलेशन आ जाएगा आपके पास, ये वाला, क्योंकि ग्राउंड तो तब भी मूव नहीं करेगा, सिर्फ मूव कौन करेगी, बॉल। तो ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि बॉल जिधर आ रही है उससे रिवर्स डायरेक्शन में जा रही है और कुछ नहीं। जितनी वेलोसिटी से वो आ रही है उससे किसी रिवर्स डायरेक्शन में जा रही है और कुछ भी नहीं जा रही। क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, तो ये इतनी बात समझ आ गई। ई इंटू रूट टू जी एच कैसे लिखा, क्लियर हुआ? क्या याद रखोगे, जिधर भी कॉमन नॉर्मल है उधर वेलोसिटी को किसने से मल्टीप्लाई कर दोगे, ई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। अब देखो, अब बॉल गई, देखो ये बॉल गई फिर आई, ठीक है, बिफोर सेकंड इंपैक्ट, बिफोर सेकंड इंपैक्ट, ये दूसरा इंपैक्ट होने से बॉल पैसे, देखो एक बार गई ऐसे आई, फिर जाएगी फिर ऐसे आएगी, ठीक है। तो बॉल क्या हो गया, कह रहा है आपसे बच्चों ये बॉल कम बैक फॉर द सेकंड इंपैक्ट, द बॉल come back for the second impact, second impact। अरे इसका मतलब क्या हुआ कि ये बॉल ऐसे गई, इधर आई, फिर दूसरे इंपैक्ट के लिए दोबारा वापस आएगी, दूसरे इंपैक्ट के लिए क्या होगी बच्चों, दोबारा से वापस जाएगी आपके पास, ठीक है। तो क्या लिखोगे, बिफोर द सेकंड इंपैक्ट स्पीड, बिफोर द सेकंड इंपैक्ट स्पीड। देखो अब ये इनिशियल स्पीड बन जाएगी बच्चों इसकी। देखो बॉल ऐसे गई थी, ऐसे पहले ऐसे गई रूट टू जी एच से, फिर वापस आई तो ई इंटू रूट टू जी एच से आई, वापस किससे आई, ई इंटू, क्योंकि कोलिजन हुआ और कोलिजन के साथ उसमें क्या लग गया, ई कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये वापस ऐसे आई तो कितने से आई, ई इंटू रूट टू जी एच। अब इसकी वेलोसिटी क्या है, ई इंटू रूट टू जी एच। अब ये इसकी इनिशियल बन जाएगी बिफोर कोलिजन। अब ये ई इंटू रूट टू जी एच से नीचे जाएगी, बोलो जाएगी, तो क्या बन जाएगी इसकी स्पीड, ई इंटू रूट टू जी एच। कितनी बन जाएगी, ई इंटू रूट टू जी एच बन जाएगी बच्चों, ठीक है। आफ्टर द सेकेंड इंपैक्ट, आफ्टर द सेकेंड इंपैक्ट स्पीड कितनी हो जाएगी। अब देखो, अब बॉल की इनिशियल स्पीड इतनी है, अब ये कॉमन नॉर्मल के अकॉर्डिंग एक बार आई, ई इंटू रूट टू जी एच से आई, फिर गई और फिर टकराई, दो बार टकराई ना, तो अब दोबारा से फिर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगी, ई स्क्वायर रूट टू जी एच। दोबारा कोलिजन हुआ तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या बन गया बच्चों, ई स्क्वायर रूट टू जी एच। सिमिलरली for n times impact, देखो दो बार इंपैक्ट हुआ, दो बार कोलिजन हुआ तो ई स्क्वायर आया, और n टाइम के लिए क्या आ जाएगा बच्चों, e की पावर n इंटू रूट टू जी एच। तो पहला रिलेशन प्रूव हो गया कि वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन कितनी हो जाएगी, यहाँ से n टाइम, देखो दो बार कोलिजन के लिए स्क्वायर आया, तीन बार के लिए क्यूब आ जाएगा, चार बार के लिए 4 हो जाएगा, और n के लिए क्या बन जाएगा बच्चों, ये n बन जाएगा। तो ये वेलोसिटी भी आ गई n इंटू रूट टू जी एच, ठीक है। इतना नोट करिए बच्चों सभी। हो गया नोट, नोट करिए, जल्दी नोट करिए बच्चों। कर लिया बेटा, अब ऊपर से हटा दूं मैं। अब उसने पूछा था हमसे कोफिशिएंट ऑफ रेस्ट, मैं h को और प्रूव करूंगी अभी मैं। अब देखो ये और प्रूव करते हैं अभी, यहाँ पे पिछले नोट में लिखा था ना आप लोगों ने, ये नोट में लिखा था आप लोगों ने, उसी को प्रूव करते हैं। तो देखो h हाइट आपके पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 2gh। क्या होता है बच्चों आपके पास, 2gh होता है आपके पास, ठीक है। क्या बन जाएगा ये 2gh, तो क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ से, u तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो आपके पास क्या बन जाएगा ये v स्क्वायर, सॉरी वेलोसिटी h की हाइट क्या था यहाँ से, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2gh। इंपैक्ट के बाद जब बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे आएगी, देखो इंपैक्ट के बाद जब ऊपर आएगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो क्या बनेगा, h
2gh। माइनस साइन सिर्फ उसको बताता है, तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं अभी हम, तो क्या लिख लेंगे u स्क्वायर बाय 2। माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन को बताएगा। तो आपके पास n कोलिजन के लिए क्या लिख दोगे यहाँ पे hn। n कोलिजन के लिए क्या लिख दोगे बच्चों यहाँ पे आप लोग hn लिख दोगे। क्या लिख दोगे आप लोग यहाँ से hn लिख दोगे यहाँ से। बताइए क्लियर हुई है पॉइंट या नहीं? अरे नहीं आया समझ में, देखो फिर से देखो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2gh होता है ना, इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, सॉरी भैया। हाँ, तो ये बॉल देखो ऐसे आई, पर मैं देखती हूँ, ऐसे आई, टकराई और फिर गई, फिर आई, फिर टकराई और फिर गई। ठीक है, ऐसे जा रही है ना। तो उसने फाइनल वेलोसिटी कितनी गेन करी बच्चों? h। कितनी वेलोसिटी गेन करी? nth कोलिजन के बाद। कितने कोलिजन के बाद गेन करी बच्चों उसने? nth कोलिजन के बाद। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये h की वैल्यू, ये वेलोसिटी 0 बन जाएगी। तो h क्या बन जाएगा आपके पास, सॉरी इनिशियल तो 0 है ना, इनिशियली तो रेस्ट से मूव कर रही, तो इनिशियल 0 है बच्चों, ये इनिशियल 0 है यहाँ पे, मैं ये गलत दे रही हूँ। तो ये बन जाएगा h = v स्क्वायर बाय 2g। अब v कितना आया अभी आपका nth कोलिजन के बाद? फॉर nth कोलिजन इंपैक्ट के बाद v कितना आया है? e की पावर n इंटू रूट 2gh डिवाइडेड बाई 2g। e की पावर n इंटू रूट 2gh डिवाइडेड बाई 2g। ठीक है, अरे बोलो समझ आया नहीं आया? वेलोसिटी ये आई है ना, अब इसका भी स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर कर दो, ये स्क्वायर है ना इसका, e की पावर ये 2n हो जाएगा, इसकी पावर में 2n हो जाएगा, ये 2gh डिवाइडेड बाई ये h डैश चल रहा है, h डैश n, इसको h डैश लिख लेना। तो ये बन जाएगा 2g, 2g से 2g बच्चों मर गया, तो e की पावर 2n इंटू h आ गया। नहीं आया समझ में? फिर से देखो भाई, आफ्टर द nth इम्पैक्ट के बाद e इतना आ गया। अब देखो बॉल आई, टकराई हाईएस्ट पॉइंट पे, जब बॉल जाती है तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चों? 0। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं आप लोग, सॉरी फाइनल 0, मैं गलत बोल रही हूँ। इनिशियली जो बॉल यहाँ से चली, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी बच्चों? 0। तो यहाँ से h डैश कितना आ गया? v स्क्वायर बाय 2g। इस रिलेशनशिप u 0 इनिशियल वेलोसिटी से फेंका यहाँ से, तो u क्या है बच्चों? 0 है। उसने h हाइट तक गेन करी, तो h डैश कितना हो गया बच्चों? v स्क्वायर बाय 2g। अब देखो v कितना निकाला आपने nth इंपैक्ट के बाद? ये निकाला, और इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। तो इसको सोल्व करा दिया, आगे ना h डैश, यही तो बताया था मैंने नोट में कि इस इतनी हाइट तक वो गेन करेगी। नहीं आया समझ में? बताओ आ गया? नोट करिए इसको। तो आपने वेलोसिटी निकाल ली, देखो यहाँ से ये दोनों रिलेशन प्रूव कर दिए जो मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दिए थे। अब एक क्वेश्चन में पूछा फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्वेश्चन में क्या पूछा बच्चों? फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, और उस क्वेश्चन में 2 बार कोलिजन था। क्वेश्चन में क्या दे रखा था? ट्वाइस इंपैक्ट। ये तो मैंने जर्नल बना दिया इसको। क्वेश्चन में सिर्फ 2 बार इंपैक्ट की बात करी थी सीलिंग से। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर आर 2 टाइम्स ऑफ इंपैक्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये मैंने जर्नल केस बता दिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन impact is 2 times, so velocity क्या आई? e स्क्वायर रूट 2gh। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग h डैश कितने के बराबर था? h बाई 2 के। क्वेश्चन में गिवन था ये आपको, तो क्या बनेगा? h डैश इज इक्वल टू e स्क्वायर v स्क्वायर बाई 2g, e स्क्वायर 2gh का अंडर रूट डिवाइड बाई 2g, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये बना h डैश की वैल्यू कितनी है बच्चों? h बाई 2, क्वेश्चन में गिवन है, तो ये e की पावर 4 हो जाएगा 2gh डिवाइडेड बाई 2g। अरे ये आ जाए, इसको पूरी इसके ऊपर स्क्वायर है, सिर्फ 2g पे स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास h से h कैंसिल, तो क्या बना बच्चों आपके पास? ये e की पावर 4 क्या आया? देखो ये यहाँ से e की h 1/2 बराबर, ये इधर क्या बचा? e की पावर 4, तो e की पावर 4 बराबर 1/2। e किसके बराबर हो गया? 1/2 की पावर 1/4। यही पूछा था क्वेश्चन में कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्लियर हुआ बच्चों? ये क्वेश्चन बताइए सभी को, हो गया? ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। ओके।
पढ़ाई करते रहिए और अपने बुक के न्यूमेरिकल्स जरूर प्रैक्टिस करना। ओके बच्चों।